राधे राधे भैया सभी को। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू रिंकस गुरुकुल। कैसे हो सब लोग? ऑडियो वीडियो क्लियर है? जय श्री राम भाई। चले, तो लास्ट टाइम न्यूमेरिक कोडिंग हमने खत्म किया था और उसके बाद दोस्त कर रहे थे वो कर रहे थे का ही पार्ट है। ठीक है भाई, ये आपका न्यूमेरिक कोडिंग का ही पार्ट है। ये मत सोचिएगा ये न्यूमेरिक कोडिंग का पार्ट नहीं है। कोडिंग लास्ट टाइम खत्म नहीं किया था। अब उसमें स्पेशल केसेस था जिसमें मिट्टी आपके बच्चों की सिटी गुल हो गई। बट कैसे पता चलेगा कि थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन आया है? तो बेटा देखिए, ब्लैक का कोड कितने लेटर्स का दे रखा है? ब्लैक का कोड मेरे भाई कितने लेटर्स का दे रखा है? एक बार जल्दी से कमेंट कर दो। तो दोस्त यहां पर अगर ब्लैक के कोड की बात करें तो वो दे रखा था एनडी के। जब आपके क्वेश्चन में लेटर ज्यादा हो और कोड कम लेटर का हो जाए तो याद रखिएगा वो न्यूमेरिकल वैल्यू से ही कुछ कर रहा है। बेटा बी की न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी? 2। L12, A1, C3, K11। अगर आप ध्यान से देखते, N की वैल्यू 14, D की वैल्यू 4 और K की वैल्यू 11। जैसे ही मैंने इस तरफ नजर घुमाई मुझे ऐसा दिखा कि सर 12 और 2 को जोड़कर 14, 1 और 3 को जोड़कर 4। चूंकि बेटा के में जोड़ने के लिए कुछ नहीं था इसलिए उसने 11 सीधा का सीधा लिख दिया। 14 का मतलब एन, 4 का मतलब डी और 11 का मतलब के। इसलिए मेरे दोस्त जो ब्लैक का कोड था वो एन डी के किया गया। बताइए समझ आ गया? जल्दी से बताइए समझ आ गया? जी सर। अब दूसरा वर्ड मुझे क्या दे रखा था? तो वो दे रखा था ब्लू। अगर आप ध्यान से देखिए, बी की वैल्यू कितनी? 2। L12, U21, E5। 12 और 2 को जोड़ा तो 14, 14 मतलब N। 21 और 5 को जोड़ा 26 मतलब Z। तो भैया NZ कोड दे रखा था, आसान था ना? बट हाँ, एक बार के लिए ऐसा क्वेश्चन जो ऐसा लगेगा अरे सर ये क्या था। ठीक है भाई, क्लियर हो गया सभी को? जल्दी से बताइए। ये तीसरी है बच्चे, तीसरी है, सेकंड नहीं है, तीसरी है। वो बाय मिस्टेक उन्होंने 2 लिख दिया है। ठीक है भाई, चलिए। आवाज कर रहा है। चलिए भाई, अब देखिए। अब ठीक है? अब आवाज ठीक है भाई? जल्दी से बता दो। अब देखिए बेटा, जो वर्ड दे रखा था वो क्या दे रखा था? पिंक। देखिए मुझे आपको इतना सक्षम बनाना है कि क्वेश्चन कहीं से पूछ ले आप सॉल्व कर पाए। एक एक नंबर कीमती है पेपर का। 16, 9, N 14, A 11। 16 और 9 25, 25 का मतलब y। 14 और 11 25, 25 का मतलब y। तो इसका आंसर मेरे भाई y था। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अगर इतना क्लियर है तो अगला क्वेश्चन सॉल्व कर दो और बता दो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए, बताएं आंसर। जल्दी जल्दी बताइए। नहीं बच्चे, वाई वाई आएगा ना। 16 और 9 को जोड़कर 25 आएगा। 14 और 11 को जोड़कर भी 25 आएगा। तो आंसर वाई वाई होगा, वी वाई नहीं होगा। अब यहां देखें क्या था। अभी तक नहीं डली सौरभ बेटा? अब यहां देखिए बेटा, ग्लोब। जी एल ओ बी ई। जी की वैल्यू कितनी? 7। एल की वैल्यू कितनी? 12। ओ की वैल्यू कितनी? 15। बी की वैल्यू कितनी? 2। ई की वैल्यू कितनी? 5। और कोड दे रखा है केवल 2 लेटर में।
तो बेटा t की वैल्यू 20, u की वैल्यू 21। बड़ा प्यारा क्वेश्चन था, याद रखिएगा, ट्रेंडिंग में, लेटेस्ट में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैसे? अगर आप देखें 20 कहाँ से बन रहा है, 15 और 5 को जोड़कर ही तो 20 बनाया, लेकिन बात ये है उसने 15 और 5 को ही क्यों उठाया, उसके बाद 7, 12 और 2 को ही क्यों जोड़ा। तो बेटा फिर से आपका जो लॉजिक था वो क्या था, वॉवेल कॉन्सोनेंट बेस्ड लॉजिक। क्या लॉजिक था ये, वॉवेल कॉन्सोनेंट बेस्ड लॉजिक, स्वरों और व्यंजनों पर आधारित, स्वरों और व्यंजनों पर आधारित। तो एक बार ध्यान से देखिए जरा क्या हुआ है। उसने कहा कि लॉजिक क्या है, मैं लॉजिक यहां लिख दूं। पहले कहता है मैं वॉवेल जोड़ूंगा, पहले क्या करूंगा, मैं वॉवेल जोड़ूंगा, वॉवेल प्लस वॉवेल, और उसके बाद मैं क्या जोड़ूंगा, कॉन्सोनेंट प्लस कॉन्सोनेंट। ये लॉजिक था मेरे दोस्त, ये लॉजिक था मेरे दोस्त। अब देखिए अगला वर्ड क्या दे रखा था, वो दे रखा था आइडल, IDOL। इनमें वॉवेल कौन कौन है, तो इनमें आई और ओ वॉवेल है। तो 9 और 15 को जोड़ा तो वो आया 24, 24 का मतलब x। फिर 4 और 12 को जोड़ा, वो आया 16, 16 का मतलब p। बताइए क्वेश्चन क्लियर हुआ? एक अच्छा लॉजिक था ये, ठीक है, एक अच्छा लॉजिक था ये। अब इसके बाद बेटा जो वर्ड दे रखा था वो दे रखा था केयर, C3, A1, R18, E5। जल्दबाजी में UF मत बोल देना, पहले वॉवेल जोड़ने हैं, पहले वॉवेल जोड़ने हैं, क्योंकि क्वेश्चन का लॉजिक ही यही है। 1 और 5 को जोड़ा बेटा 6, 6 का मतलब F। फिर 3 और 18 को जोड़ा तो 21, 21 का मतलब U। तो आंसर क्या था मेरे दोस्त, FU था। आंसर क्या था मेरे दोस्त, FU था। ये बेटा अभी शुरू हुआ है, 2 क्लासेस हुई हैं, आज इसकी तीसरी क्लास है। जब ये क्वेश्चन सॉल्व करें और बताएं इस क्वेश्चन का मेरे भाई आपका जो आंसर है, जल्दी जल्दी बता।
ठीक है, मैंने माइक चेंज कर दिया, ठीक है। हेलो, क्या आवाज आ रही है सभी? जल्दी जल्दी। गई। क्या बेटा आवाज आ रही है? चल क्या रहा है? अब ठीक है, चलो। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने बेटा ये है स्किप्ड सीक्वेंस। स्किप कहाँ पे सुना है? रस्सी का उछाल देखा है? उछाल अनुक्रम। एक बार ध्यान से देखना बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें एक कंसेप्ट भी आएगा, इसमें एक कंसेप्ट भी आएगा, ध्यान से देखना। चलो मैं ही ऊंचा बोल लेता हूं, आप तक आवाज पहुंच जाएगी। चलिए अब बताइए, अब क्लियर है? अब यहां देखिए बेटा, सिंग, मुझे सिंग का कोड दिया गया है TKQK। तो बेटा क्या बताया था, मुझे न्यूमेरिकल वैल्यू याद होनी चाहिए। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू याद है तो बहुत आसान होगा। S की वैल्यू 19, T की वैल्यू 20, I की वैल्यू 9, K की वैल्यू 11, N 14, Q 17, G 7, K 11। तो अगर आप देखें, 19 में एक जोड़ा 20, 9 में दो जोड़ा 11, 14 में तीन जोड़ा 17 और 7 में चार जोड़ा 11। स्किप कर रहा है, 1 2 3 4 5 यूं कर रहा है। अब यहां पर हमें जो वर्ड दिया गया मेरे भाई, वो दिया गया हॉर्न। की हॉर्न का कोड क्या होगा? तो यहां देखिए, H8 O15 R18 N14। तो बेटा 8 में एक जोड़ोगे 9, 9 मतलब आई, 15 में दो जोड़ोगे 17 मतलब क्यू, 18 में तीन जोड़ोगे 21 मतलब यू, 14 में चार जोड़ोगे 18 मतलब आर। IQUR इज द राइट आंसर। अब ठीक है भाई, अब क्लियर हो गया? जल्दी से बताइए बेटा, जिनकी तरफ बफरिंग हो रही है, वीडियो मेरे सामने चल रही है, तो आपकी तरफ इंटरनेट का इशू है, आपकी तरफ इंटरनेट का इशू है, अदरवाइज यहां पे सही चल रहा है। अब आगे बढ़ते हुए बेटा दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है और इसमें कुछ सीखने वाला भी है। अगर आप ध्यान से देखें, छोटी सी इसमें उसने गड़बड़ भी की है, पहले मैं उस गड़बड़ को ठीक कर दूं। तो यहां पर देखिए बेटा, वार्ड का मुझे कोड क्या दे रखा था? WARD। वार्ड का मुझे जो कोड दे रखा था, वो दे रखा था VYOZ। W23, V22, A1, Y25, R18, O15, T4, Z26। अब यहां पर देखिए बेटा, 23 में से एक घटाया तो 22, 18 में से तीन घटाया 15। यहां थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई कि A में से दो घटाया तो 25, क्योंकि A से पिछला जाओगे Z फिर आएगा भाई। D से चार घटाया, तो अब मुझे प्रॉब्लम हो रही है, सर ये समझा दो कि नेगेटिव में पीछे आते हुए ना मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। तो बेटा एक चीज बताना जरा, A से एक पीछे जाऊं, A से दो पीछे जाऊं,
ए से 3 पीछे जाऊं, ऐसा करते हुए अगर मुझे ए से 7 पीछे जाना पड़े, ए से 8 पीछे जाना पड़े, या बी से 7 पीछे जाना पड़े, सी से 9 पीछे जाना पड़े, तो क्या होगा आंसर? सर ये बता दो। तो बेटा ध्यान, प्रॉब्लम है यदि बेटा आपकी वैल्यू, यदि मेरे भाई आपकी वैल्यू 0 या माइनस में आ जाए, यदि आपकी वैल्यू 0 या माइनस, याद रखिएगा हमेशा 26 जोड़कर अपना रिजल्ट निकाल लेना, कभी गलती नहीं लगेगी। हमेशा 26 जोड़कर अपना आंसर निकालें। ठीक है भाई, याद रहेगा, याद रहेगा। ऑलवेज एड 26, ऑलवेज एड 26। ठीक है, अब देखिए, जैसे ही मेरा आंसर यहां पर माइनस का 1 आया, जैसे ही यहां पर मेरा आंसर माइनस का 1 आया, तो मैं क्या करूंगा, या 0 आया, मुझे एक आदत पड़ चुकी है 26 जोड़ने की, मैं 26 जोड़ता चलूंगा, मैं 26 जोड़ता चलूंगा, मैं 26 जोड़ता चलूंगा, मैं 26 जोड़ता चलूंगा। तो 26 का मतलब क्या आया, Z। 26 में से 1 घटाया 25 मतलब Y, 26 में से 2 घटाया 24 मतलब X, 26 में से 5 घटाया 21 मतलब U, 26 में से 6 घटाया 20 मतलब T। हो ही नहीं सकता कि आंसर गलत हो जाए। क्लियर हुआ भाई? जल्दी से बताइए, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जल्दी जल्दी बता दें। इतना सभी को क्लियर है? इतना सभी को क्लियर है? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, इतना सभी को क्लियर है? बताएं आंसर। तो हमेशा जब आपकी वैल्यू माइनस या 0 में आएगी तो आप 26 जोड़कर आंसर निकालोगे। देखिए, इसी की मैं आपको एक दूसरी ट्रिक बता देता हूं, जब कभी कंफ्यूजन हो जाए, जब कभी कंफ्यूजन हो जाए। अच्छा ये बताओ, मैंने एक बात बताई थी आपको कि जब बेटा आपको माइनस में जाना है, जब आपको माइनस में जाना है W23, क्या मैं A को 27 लिख सकता हूँ, R को 18 लिख सकता हूँ, D को 30 लिख सकता हूँ? यदि A की वैल्यू 1 है तो A की वैल्यू 27 भी है। कैसे भाई? 27 में से 1 घटाओगे, हाँ आप पर 27 में से 26 घटाओगे तो एक ही तो से समझना आसान हो जाए। ऑल्टरनेट बताया आपको। ठीक है भाई, अब आपके पास जो वर्ड था वो क्या दे रखा था, वाउंड। ये बताइए, वाउंड का कोड क्या आएगा? वाउंड का कोड क्या होगा? W23O15U21N14D4, -1, -2, -3, -4, -5। 23 में से 1 घटाओगे 22 मतलब V, 15 में से 2 घटाओगे 13 मतलब M, 21 में से 3 घटाओगे 18 मतलब R, 14 में से 4 घटाओगे 10 मतलब A, 4 में से 5 घटाओगे -1 आएगा, 26 जोड़ लीजिए 25 मतलब Y। कभी जाए पॉसिबल, कभी आंसर गलत हो जाए पॉसिबल, क्वेश्चन आनी शुरू। ठीक है भाई, क्लियर हुआ? तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए क्या होगा जो आंसर
मतलब बच्चा बार बार यही कहे जा रहा है, आवाज बंद आवाज। तो वो भी करके देख लिया। ये रिकॉर्डेड बैच लाइव क्यों आ रहा है? अरे भैया ये लाइव है, रिकॉर्डेड किसने बोला है? राधे राधे सर। चलिए, जल्दी से अब देखना। भाई अब तो आवाज ठीक आ रही है यार, मैंने बैच भी चला के देख लिया। अब यहां पर देखिए, सा स्टूडेंट दे रखा है VVVDDLQ। चलिए भाई, अब ट्रिक सीखने का भी समय आ चुका है। 19 में 3 जोड़ा 22, 20 में 2 जोड़ा 22, 21 में 1 जोड़ा 22, डी वाला 0, कुछ जोड़ा नहीं कुछ घटाया नहीं। ई में से 1 घटाया डी, 14 में से 2 घटाया 12, 20 में से 3 घटाया तो 17। क्लियर है? चलिए, चलिए हट दे। बता। हाँ, हेलो हेलो, इसे बताओ। आवाज ही बंद हो जाती है बीच में। कोई और माइक पर देना अगर है एक्स्ट्रा पड़ा हुआ कोई। हेलो 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 हेलो, ये भी लगा के देखा। चलो अब बताओ, अब ठीक है? तो न्यू कोड भी ले लिया बेटा। अब बताओ, अब ठीक है? जल्दी से बताओ। चलिए, आते हैं बेटा एक क्वेश्चन के ऊपर। न्यूमेरिक कोडिंग में क्वेश्चन है, उसके बाद अब ट्रिक सीखने का समय आ गया है। बहुत हुआ टाइम, अब एक ट्रिक सिखाता हूँ बेटा। एल की वैल्यू यदि मैं आपको बोलूं, एस की वैल्यू यदि आपको मैं बोलूं 1 है, और आपसे पूछा जाए ये बताइए जेड की वैल्यू क्या आएगी, क्या आप इसे सॉल्व कर सकते हैं? क्या आप इसे सॉल्व कर सकते हैं? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। अब आ रही है नितिन? हाँ? चलो, अब यहां पर देखो बेटा, अगर आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज याद थी, यहां से क्वेश्चन भी बनेगा। एल की वैल्यू 12, बेटा 2 और 1 को जोड़ा 3। एस की वैल्यू 19, सबसे ट्रिकी नंबर है ये बेटा, 9 और 1 को जोड़ा 10। कई बार वो एस का कोड 10 लिख देगा, और कई बार बेटा वो कह रहा है यूनिट डिजिट बनाओ, जोड़कर सिंगल बनाओ, तो बेटा 1 और 0 को जोड़ा तो 1 आ गया, इसलिए एस का कोड 1 बना। ठीक है?
अब देखिए बेटा z की वैल्यू कितनी, 26, 6 और 2 को जोड़ा तो आ गया 8, z का कोड अपने पास 8 बन गया, z का कोड अपने पास 8 बन गया। बताइए क्लियर है। अब आते हैं यहां पर बेटा कंसेप्ट्स के ऊपर, ट्रिक्स के ऊपर। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, यदि एग्जाम में आपके सामने ये क्वेश्चन आ जाए, यदि एग्जाम में आपके सामने ये क्वेश्चन आ जाए, बताओ जरा आंसर इसका क्या होगा। एक बार कोशिश करो, फिर ट्रिक बताते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए हुआ, यदि आपने ये कंसेप्ट सीख लिया, कोई माई का लाल अब आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन सॉल्व होने से रोक, मैं कह रहा हूँ भाई, कह देना दुनिया की कोई ताकत कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आपका सॉल्व होने से अब नहीं रोक। कुछ चीजें नोट करना, मैं आपके सामने जो बना रहा हूँ, का समय आ गया है, थोड़े से मजे ले लिए जाए। वैसे ये जीरो क्वांटी नहीं खेल रहे, एक कंसेप्ट है। मैं आपके सामने 5 एग्जाम्पल बनाऊंगा, आप मुझे ये बताना कि आप सबसे पहले क्वेश्चन में क्या देखना चाहते करेंगे। सबसे पहले उसमें क्या ऑब्जर्व करेंगे, मुझे असली खेल यहाँ से। सबसे पहली चीज में 5 एग्जाम्पल, इस सर्कल कुछ लेटर, आप सबसे पहले तो सबसे पहली चीज साथ में चलो भाई, अब देखो जरा, अब देखो जरा, चलिए भाई, अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में अगर आप क्वेश्चन, तो एक बार बताओ जरा बेटा, सबसे क्या करोगे। अब आ रही है, बताओ अब वॉइस क्लियर आ रही है, जल्दी से बता दो, अब वॉइस क्लियर आ रही है।
बेटा एक बार चेक करना, अब आवाज आ रही है? मैंने अपनी तरफ जल्दी से बताना, अब आवाज आ रही है? बताओ। जल्दी से बताओ। अब यहां पर देखना बेटा, मैंने आपके सामने 5 एग्जाम्पल बनाई हैं। इन पांचों एग्जाम्पल में एक चीज ऐसी जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दूं कि बेटा ये बताइए ब्लैक का कोड क्या होगा, और फिर ये बताइए ब्लैक का कोड ये है तो वाइट का कोड क्या होगा। तो बेटा आप सबसे पहले क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा। आप सबसे पहले क्या करते हैं, BLACK OY, भाई ये गलत अप्रोच थी। पहले ब्लैक का कोड लिखा, फिर OYZPX ये लिखा, सॉल्व करना शुरू किया। मैंने जैसे ही देखा कि इसमें ऑड लेटर हैं, विषम वर्ण हैं, मैं सीधा सेंटर पे आ गया कि एक ही जगह पर Z दे रखा है। फिर गई। चलो बेटा कल करते हैं क्लास।